कोडेड एट RCCP, हाउ विल लैंड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये पीयर को RCCP कैसे कोड किया गया है। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप पीयर की प्लेस वैल्यू देखो। पीयर में पी की वैल्यू क्या होती है 16, ए की 5, ए की 1, आर की 18। ठीक है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, सी की 3, सी की 3, पी की 16। तो आप देखोगे 16 में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है तो +2 हो रहा है। 5 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, -2 हो रहा है। 1 का 3 हो रहा है, +2 हो रहा है। 18 में -2 हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक है, तो +2 प्लस -2 चल रहा है। तो इसी प्रकार लैंड को कि हम कोड्स लिख लेंगे। सबसे पहले एल का हमने 12 लिख लिया, ए का 1 लिख लिया, एन का 14, डी का 4। तो अब हमें +2 प्लस -2 चल रहा है, उसी टाइप से हमें इसमें करना है। 12 में अगर हम +2 करेंगे तो 14। अब ये मैंने आपको बताया था ना, 1 से -2 आप क्या करोगे, कुछ नहीं होगा तो आपको बैक में जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 25। 14 में +2 करोगे 16, 4 में -2 करोगे 2। अब आपकी ये निकल के आ गया। अब जो ये प्लेस वैल्यू निकल के आई है, इन्हीं के आपको लेटर्स यहाँ पे लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, NYPV। ठीक है। अब इफ मैंगो इज कोडेड एज NZMTL, हाउ विल ऑरेंज बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब मैंगो को आप अगर क्वेश्चन देखोगे, वही बात है, आपको समझ नहीं आएगा। आप इसको देखोगे एम, आप ये देखो MAG, आप ध्यान से देखोगे तो NZMTL, ये क्या चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है। एम का ऑपोजिट क्या होता है, एन, मैन, तो एम का ऑपोजिट एन हो गया। ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, आज़ाद। तो आपको ध्यान आएगा, अगर आप इस तरीके से आपको वो वर्ड्स याद होंगे तो बहुत आसानी से आप क्रैक कर लोगे। जैसे जी का अपोजिट टी है, तो मैंने क्या बताया था, जी गेट, तो जी और टी आ रहा है तो इसका मतलब ये अपोजिट चल रहा है। लॉन्ग बताया था मैंने, LO का, एल का अपोजिट ओ होता है या ओ का अपोजिट एल होता है। ठीक है, इसी टाइप से हम ऑरेंज के हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना है। अब ओ का अपोजिट क्या होता है, तो आपको वर्ड याद आएगा लॉन्ग, आपको एकदम से याद आ जाएगा ना लॉन्ग, तो ओ का अपोजिट आप एल लिख दोगे। अब आर का क्या बताया था, इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट क्या हो गया, आई। ए का आज़ाद, तो ए का जेड हो गया। एन में एम, मैन हो गया, तो एन का अपोजिट क्या हो गया, एम। GT रोड में वो गेट हो गया, ये GT रोड, GT रोड करके भी आप याद कर सकते हो या गेट, मैंने वहाँ लिखा नहीं है, आप GT रोड या गेट कुछ भी करके याद कर सकते हो। जैसे ई का अपोजिट वी, इवन, इवन। ठीक है ना, तो ई का अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ऑड वन आउट वाला। इसमें हमें 4 या 5 ऐसे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उसमें से 3 या 4, जैसे हमें 4 ऑप्शन है तो हमारे 3 सिमिलर कोडिंग कर रहे होंगे और एक जो होगा डिफरेंट होगा, तो हमें वो जो डिफरेंट वाला होता है वो फाइंड आउट करना था। जैसे ए के बाद क्या आ रहा है सी, तो ABC +2 हो रहा है। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है ई, CDE +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हमें इसका समझ आ गया। अब GHI फिर वही +2 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो सिमिलर है। अब इसमें देख लेते हैं, N का NOP +2 हो रहा है, PQR +2 हो रहा है, ये 3 हमारे सिमिलर आ गए। अब से GHI, अब इसमें तो हमारा +2 हुआ नहीं है, इसमें +1 हुआ है, तो हमारा जो ऑड वन आउट निकल के आया है वो GHI आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये ऑपोजिट्स और प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद कर लोगे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चंस को आप निकाल करके गूगल से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और thank you so much for watching the video. Please like and subscribe the channel.